अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स पल्स। तमाम जागती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते चेहरों को एन स्पोर्ट्स पल्स में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। और इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ टीम इंडिया भी आगे बढ़ रही है, हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी समेट रही है और इसी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो जनाब आज के प्रोग्राम में क्रिकेट की बात नहीं होगी, हॉकी को डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया कामयाबी हासिल कर रही है, एशिया की नंबर 1 टीम समझी जाती है, उसी तरह से इंडिया की टीम हॉकी में भी किसी से कम नहीं है। और एशिया में और एशियन तमाम टीमों में जनाब वो डोमिनेटिंग वे में आगे बढ़ रही है, जिस चीज़ का वाज़ेह सबूत है जनाब एशियन चैंपियनशिप के, जिसका 5वां टाइटल इंडिया की हॉकी टीम ने जीत लिया है। बिल्कुल जनाब, ना सिर्फ अपना जो टाइटल है उसको डिफेंड किया, क्योंकि लास्ट टाइम भी इंडिया ने ही एशियन चैंपियनशिप जीती थी, बल्कि डिफेंस करने के साथ साथ पूरे टूर्नामेंट में तमाम टीमों पर इंडिया की हॉकी टीम हावी रही। हम देखते हैं कि जहां पे उन्होंने जापान के खिलाफ 5 गोल कर दिए, चाइना के खिलाफ 3 गोल किए और मलेशिया को तो भाई 8-1 से ही हरा दिया। और ये वही मलेशिया की टीम है जो कि इससे पहले इंडिया को हरा चुकी है। सो इंडिया की टीम इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में है और उसी फॉर्म को कैरी कर रही है कि जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, पेरिस में भी अपना जो मेडल है उसको डिफेंड किया, अगेन ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और इसी तरह से अपना जो टाइटल था उसको एशियन चैंपियनशिप में भी डिफेंड किया है। सो टीम इंडिया की बात करेंगे, इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो पाकिस्तान हॉकी के जहां पे मसले मसाइल हैं, फेडरेशन के मसले मसाइल हैं, खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, सो वहाँ पे हॉकी से जो लोगों को उम्मीदें थी और जो समझ रहे थे हम कि शायद इस दफ़ा टीम बड़ी स्पिरिट से खेल रही है, इस दफ़ा शायद हम सिल्वर या गोल्ड मेडल लेके आएँ, क्योंकि जब हम एशियन चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इंडिया ने जहां 5 मेडल जीते हैं तो पाकिस्तान ने भी 2 मेडल जीते हुए हैं, इसके अंदर 2 टाइटल्स जीते हुए हैं और 1 मेडल कोरिया ने भी अपने नाम किया हुआ है। लेकिन अब तो जनाब इंडिया इज़ द बीस्ट इन हॉकी इन एशिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी अपनी तमाम तर मेहनत के बावजूद, क्योंकि खाली मेहनत से नहीं होता, प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये प्लानिंग सिर्फ टीम नहीं करती, इसके अंदर पूरे इदारे शामिल होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सो जनाब टीम इंडिया ने विक्ट्री तो हासिल की है, टाइटल तो अपने नाम कर लिया है, लेकिन ये जो टाइटल है उस तरह से नहीं आया, उस तरह से डोमिनेशन के साथ नहीं आया कि जिस तरह से टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में एंट्री दी थी। कि जैसे भी हमने पास्ट में कहा कि मलेशिया के खिलाफ 8 गोल किए, जापान के खिलाफ 5, चाइना के खिलाफ 3, पाकिस्तान से जब खेले तो पाकिस्तान से 2-1 से जीते। उसके बाद जब हम फाइनल में देखते हैं तो फाइनल में चाइना की जो टीम है जो कि पाकिस्तान को हरा के फाइनल में पहुंची, उसने इस वक्त अपने करियर की इस टूर्नामेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अभी तक की। इससे पहले अगर चाइना की बात करें तो 10 साल पहले यानी 2012 में 11 में उन्होंने टॉप 4 फिनिश किया था और इस दफ़ा जनाब सिल्वर मेडल उनके हिस्से में आया है। तो चाइना की तारीफ बनती है कि जिस तरह से टूर्नामेंट में उन्होंने कम बैक किया। सो जो मैच था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। जो तारीफ बनती है वो दोनों टीम्स के गोल कीपर्स की भी बनती है कि जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया, और इंडिया की टीम ने भी पेनल्टी जो शूट आउट्स थे उन्हें मिस किया, चाइना की टीम ने भी मिस किया, लेकिन जनाब आखिर में बिल्कुल आखिरी मिनटों में टीम इंडिया की जानिब से बाजी मार ली जुगराग सिंह ने, कि जिन्होंने गोल किया और इस तरह इंडिया ने 1-0 से ये जो टाइटल है अपने नाम कर लिया। सो इंडिया की जो टीम है जो कि इस तरह से कामयाबी से आगे बढ़ रही है, और इंडिया की टीम की अगर आप कामयाबी को देखना चाहते हैं, इंडिया की टीम की डोमिनेशन को देखना चाहते हैं, अगर इस टूर्नामेंट को हम साइड पे भी रख दें, सो इंडिया की डोमिनेशन और इंडिया जिस क्वालिटी की इस वक्त हॉकी खेल रहा है उस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में इस दफ़ा एशिया से सिर्फ एक टीम थी और वो थी टीम
इंडिया। सो जी, जहाँ पे इंडिया की कामयाबी का सफ़र जारी है और यहाँ पे इंडिया की जो हॉकी फेडरेशन है उनकी तारीफ भी बनती है, ख़ासतौर पे जो ओडिशा की गवर्नमेंट है उनकी तारीफ बनती है। वो जिस तरह से ना सिर्फ मेंस हॉकी बल्कि वुमेन्स हॉकी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हॉकी फेडरेशन की पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होती हैं, उनके मसले मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं। और जो दिलचस्प बात है वो पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं जो कि हैं तारिक बुगटी। तारिक बुगटी जो कि कहने को प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो प्लेयर्स के साथ इस दफ़ा चाइना में मौजूद थे, अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। कहाँ पे तो आप ये रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है खिलाड़ियों को देने के लिए, डेली अलाउंसेस नहीं है। सो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं जब खिलाड़ियों के लिए ना ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं ना डेली अलाउंसेस हैं। सो तारिक बुगटी साहब क्या कर रहे थे वहाँ पे? बड़ा शुक्रिया कि जो राना मुजाहिद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं वो नहीं गए, वरना इससे पहले जब अजलान शाह टूर्नामेंट था तो बड़े अच्छे टूर्स इन दोनों ने एंजॉय किए थे और खूब पैसे भी खर्च किए थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कहने को पैसे नहीं है। आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि एक साल के 60 करोड़ रुपए, जी बिल्कुल 60 करोड़ रुपए मिले थे। अब वो कहाँ पे गए, उसका ऑडिट कौन करेगा, कौन इनसे पूछेगा, हम नहीं जानते। लेकिन जनाब हॉकी की बात करें सो पाकिस्तान की टीम ने भी अच्छा कमबैक किया। पहले जहां पे मलेशिया और कोरिया से मैच ड्रॉ किए थे, फिर जापान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ जीता, लेकिन इंडिया से हारे। उसके बावजूद सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके थे, लेकिन सेमीफाइनल फिर चाइना ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और जो पाकिस्तान की टीम है वो 1-0 से हार गई। यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि चाहे हम यहाँ पे अजलान शाह के फाइनल की बात करें जहाँ पे हम जापान से हारे थे, या चाइना की बात कर लें, सेमीफाइनल की बात करें, कि जो पेनल्टी शूट आउट्स होते हैं उन्हें पाकिस्तान यूटिलाइज नहीं कर पाता। जहाँ पे इंडिया कोई पेनल्टी शूट आउट्स को नहीं छोड़ता वहाँ पे पाकिस्तान की टीम पेनल्टी शूट आउट्स को मिस आउट कर जाती है। सो इस चीज़ पे यकीनन काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था वो पाकिस्तान ने साउथ कोरिया से खेला और जी साउथ कोरिया से जो वो मैच था पाकिस्तान ने जीत लिया और 5-2 के मुकाबले में 5 गोल किए और वो मैच जो था पाकिस्तान ने जीत लिया, जिसमें सुफियान और जो हनान शाहिद है उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। वैसे जो सुफियान है वो डिफेंडर हैं लेकिन उन्होंने गोल किए और इस तरह से पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। अब बड़ी बातें हो रही हैं भाई कि जो पाकिस्तान की टीम है जब इंडिया का मैच चल रहा था फाइनल का, कि जिसमें चाइना और इंडिया की हॉकी की टीम मद्दे मुकाबिल थे, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी थे मौजूद थे स्पेक्टेटर्स में और वो किसे सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल जनाब, वो सपोर्ट कर रहे थे हाथ में फ्लैग्स लेके चाइना को। सो इस पे बड़ी हैरत का मुजाहरा हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पे क्या कर रही थी और वो चाइना को क्यों सपोर्ट कर रही थी। अब क्यों, क्या जवाब तो मैं नहीं दे सकती कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे। पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं या कोई दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक वजह है खिलाड़ियों की वहाँ पे होने की वो मैं आपको बता देती हूँ। वो इस वजह से कि फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान का साउथ कोरिया के साथ ब्रॉन्ज मेडल का मैच था कि जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया। सो वो मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वहाँ पे स्टे किया, इस वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे। और वैसे भी जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स आती हैं वहाँ पे खबर ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से किसी को भी सपोर्ट करना कोई ऐसे मसले की बात तो है नहीं। और जिस तरह की राइवलरी खिलाड़ियों की आपस में चलती है सो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि इंडिया के झंडे लेके बैठे होते वहाँ पे। सो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन बहरहाल चाइना ने अच्छा तो प्ले किया खेल फाइनल में, लेकिन जनाब जो जीत थी वो इंडिया के हिस्से में आई। तो जी इंडिया को बड़ा मुबारक हो कि जिस तरह से उनकी हॉकी फल फूल रही है और जिस तरह से ना सिर्फ हॉकी में बल्कि हम अगर दीगर स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी वो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान दूसरी जानिब हॉकी क्या, क्रिकेट क्या, तमाम स्पोर्ट्स में ही दिन ब दिन नीचे आते जा रहा है। और वजह है आपकी प्रेफरेंसेस, वजह है कि क्या अप्रोच है आपकी। बाकी खेलों को तो छोड़ें, हॉकी की ही बात कर लें तो वो लोग जो कि करप्ट हैं, ख्वाजा जुनैद जैसे कि जिन पे बैन लग चुका है, वो कहीं ना कहीं हॉकी फेडरेशन में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह शहबाज जूनियर हैं,
या आसिफ बाजवा हैं, ये इस तरह के लोग जब तक हॉकी से चिपके रहेंगे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। सो जी, बहरहाल पाकिस्तानी हॉकी के लिए दुआएं हैं, बेस्ट ऑफ लक है। ये थी आज की वीडियो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान की हॉकी परफॉर्मेंस पे क्या कहते हैं, इंडिया की एशिया में हॉकी डोमिनेशन को कैसे देखते हैं आप। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं अल्लाह के बहाने।